मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। क्या आपने अपने बच्चों को बताया है कि जीवन में 2 ही चीज़ें हमेशा काम आती है, एक तो होती है स्टडी और दूसरा होता है बिहेवियर। यदि आप स्टडी अच्छे से कर रखे हो और बिहेवियर आपका बहुत खराब है, तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और यदि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है प्लस स्टडी भी बहुत अच्छी है, तो आप हर मुश्किल को आसानी से हरा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को ये दोनों बातें ज़रूर बताइए, क्योंकि एक बच्चे के लिए सबसे अच्छी स्कूल क्या होती है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसका घर होता है, वो ही उसकी सबसे अच्छी स्कूल होती है। बच्चा 3 साल का होने के बाद स्कूल जाता है। 3 साल से पहले बच्चा घर पे ही संस्कार सीखता है, घर पे ही पढ़ाई सीखता है और बच्चे की सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ को बताया गया है। ये बहुत पुराने कहावतें हैं कि बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, माँ ही उसको अच्छे संस्कार देती है। एक बच्चा सक्सेस होने से पहले एक माँ के आँचल में पलता है, बढ़ता है और उसकी परवरिश अच्छे से उसकी माँ ही करती है। आप एक अच्छी माँ तभी बन सकती हैं जब बच्चे की परवरिश अच्छी करो, उसको अच्छे से नॉलेज दो, उसको अच्छे से ज्ञान दो, उसको अच्छे से संस्कार दो। संस्कार एक माँ से ज़्यादा अच्छे कहीं भी नहीं मिलते। आज की इस इंटरनेट की दुनिया में पेरेंट्स को टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। हर पेरेंट्स यदि 15-20 मिनट अपने बच्चों को दे, हर पेरेंट्स यदि 15-20 मिनट अपने बच्चों के पास बैठे, तो बच्चे बहुत अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को टाइम नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से प्रोग्रेस करे, मेरा बच्चा अभी आगे बढ़े, तो आपको एक काम तो ये करना होगा, अपने बच्चे के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चा घर में देखता है मम्मी है, पापा है, माँ है, दादा है, अंकल है, आंट है, सब फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। कोई पर्सनल टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, कोई नहीं बैठ रहा, तो बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। तो आप घर में पहली बात तो अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा कीजिए कि उसमें बच्चा जो देखता है वो ही बच्चा ऑब्ज़र्व करता है। तो आप अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि बच्चा देखे तो उसको वहाँ से नॉलेज अच्छा मिले। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं होता, हाउसवाइफ़ होती हैं, वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप घर का काम करते-करते भी बच्चे से बातें कर सकते हैं, या घर का काम करते-करते नहीं करते, तो आप 10 मिनट तो अपने बच्चे के लिए निकाल ही सकते हैं। रात को बैठे उसके पास फ़ोन-वोन सब साइड में रखें, उसकी मन की सुनें और अपना भी उसको कहें। अपनी तरफ से भी उसको गाइड करें कि कैसे भविष्य में मुश्किलें आएँगी, कैसे उन मुश्किलों से आपको के आगे निकलना है। तो अपने बच्चे को पर्सनल टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चे की सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ होती है, सबसे पहली गुरु भी उसकी माँ होती है। यदि माँ परवरिश अच्छे से कर सकती है, तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो अपने बच्चे को टाइम दीजिए। एजुकेशन बच्चा स्कूल में सीख लेगा, लेकिन संस्कार घर से सबसे अच्छे सीखने को मिलते हैं। क्योंकि एक माँ, एक पापा, दादा-दादी, इनसे बच्चा जो संस्कार सीखता है, वो लाइफ टाइम आपके झलकते हैं उसमें। तो यदि आपका बच्चा तू तड़ाके से बात कर रहा है, तो हो सकता है आपके घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो कि बच्चा आपसे ही सुनता है, आपसे ही वो चीज़ सुन-सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है। तो अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि उसको लगे कि हाँ, बहुत अच्छे से मेरे घर में ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती, तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। और बच्चा सही गलत का डिसीज़न बहुत अच्छे से ले सकता है। उसको गलत शब्द यूज़ करते ही, उसको फ़ॉल लैंग्वेज यूज़ करते ही पता चल जाएगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हो सकता है वो आके आपको शाम को बताए भी कि हाँ, मैंने आज ऐसा-ऐसा किया। तो आपको इतना ही कहना पड़ेगा, बेटा ये तो आपने गलत किया। तो वो कहेगा, हाँ मम्मा मुझे पता है मैंने गलत कर दिया, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो आप भी अपने बच्चों को ये मैनर्स ज़रूर सिखाएँ, ताकि आपका बच्चा अच्छे से संस्कार ले सके, अच्छे से एजुकेशन ले सके और वो लाइफ में आगे बढ़ सके। थैंक यू।